हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज था अगेन डीएवी का जो प्री प्राइमरी है उसका एग्ज़ाम। इवनिंग शिफ्ट में मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। सो उसका जो जनरल पेपर है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज के पेपर में क्या क्या पूछा गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें जो है वो मिरर इमेजेस से, जैसा कि कल भी डिस्कस किया था कि मिरर इमेजेस से कल के पेपर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे और आज के एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे मिरर इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे। जैसे कि टर्मिनेट, तो इसकी मिरर इमेज पूछी गई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि टर्मिनेट को हम मिरर इमेज में कैसे राइट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड था क्वालिटी। क्वालिटी को हम मिरर इमेज में कैसे राइट कर सकते हैं, इस तरह से वाई पहले आएगा, टी देन आई देन एल ए यू क्यू, इस तरह से हम क्वालिटी को लिख सकते हैं। देन इन दिस वे पेंटेड, पेंटेड को इस तरीके से हम मिरर इमेज में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टोटल 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं वो मिरर इमेजेस से ही पूछे गए थे। इंफॉर्मेशंस को हम किस तरह से मिरर इमेज में लिख सकते हैं, सो इस तरह से एस पहले आएगा, जब हम उसको मिरर इमेज में देखेंगे इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को मिरर इमेज में राइट कर सकते हैं। देन जजमेंट, इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या होगी, तो टी पहले आएगा, एन उसके बाद, देन ई, देन एम, देन ई, देन जी, देन डी, देन यू, देन जे, इस तरह से जजमेंट ये इसकी जो मिरर इमेज है। तो ये 5 क्वेश्चंस मिरर इमेज से पूछे गए थे। बाकी करेक्ट स्पेलिंग्स पूछी गई थी। सो स्पेलिंग्स भी इजी पूछी गई थी। ये 5 जो स्पेलिंग्स हैं मैंने लिखी हुई यहाँ पे, ये आज के पेपर में पूछी गई थी। हैज़ार्डस, एक्यूरेट, स्ट्रेटजी, एक्सेसिबल, प्रेसिडेंट। तो ये जो 5 स्पेलिंग्स हैं ये आज के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ महाराष्ट्र। जिस तरह से महाराष्ट्र इंडिया से रिलेटेड है वैसे ही टेक्सास कहाँ से रिलेटेड है, मीन्स कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। सो ये जो टेक्सास है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राज़ील, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा। सो ये जो टेक्सास है ये यूएसए कंट्री में है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से सितार गिटार से रिलेटेड है उसी तरह से तनपुरा किससे रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन थे ट्रम्पेट, मृदंग, हारमोनियम, वायलिन। सो फ्रेंड्स, ये जो सारे हैं एक ही तरह के जो वाद्य यंत्र हैं। सो तनपुरा की जैसे ही जो वाद्य यंत्र है वो है वायलिन। इनमें एक तार यूज़ होती है जो सब में यूज़ होती है, तो वायलिन इसका जो है वो सही आंसर रहेगा। देन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ सेम मीनिंग वर्ड। द एक्सीडेंट अकर्ड ड्यू टू हिज डैश, ये फिलअप आया था। तो ऑप्शन थे ट्रिक, इंटरवल, एरर, इग्नोरेंस। सो फ्रेंड्स, मिस्टेक मीन्स द एक्सीडेंट अकर्ड ड्यू टू हिज, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो एरर आएगा। यहाँ पे इस फिलअप में कुछ एक वर्ड दे रखा था, उसका सेम मीनिंग बताना था। वो वर्ड तो अभी मैं भूल गई हूँ। सो बट इसका जो सही आंसर है वो एरर है। बाकी इस एग्ज़ाम में रीअरेंजिंग वाले जो क्वेश्चंस थे वो आए हुए थे, जिसमें जैसे कि लाइंस, एक कंप्लीट सेंटेंस को हाफ करके दिया था ऑप्शंस में ए बी सी डी, और उसको हमें सही तरीके से रीअरेंज करके उसको हमें अरेंज करना था। तो इस तरह से जो पेपर 1 था उसका लेवल ठीक ठाक था। जो जनरल पेपर था, हाँ, हालांकि स्पेलिंग्स इजी पूछी गई थी, बट जो रीअरेंजिंग वाले क्वेश्चन थे वो काफ़ी अच्छे हाई लेवल के थे क्वेश्चंस। वो मुझे अभी तो याद नहीं है क्योंकि बहुत लंबी लाइंस थी, बहुत लंबे सेंटेंसेस थे। बाकी इसका जो सेकंड पेपर है उसमें क्या आया था उसके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।